आपका शर्मा जी की दुनिया में। मैं हूं आपका दोस्त लकी शर्मा। आई नो वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा बिजी चल रहा था मैं। हम आई वैल्यू योर टाइम, सो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ आई क्लियर्ड और हाउ आई क्रैक्ड माई CA फाउंडेशन। उससे पहले बात करने से पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम लकी शर्मा है एंड मैं हरियाणा से हूँ। मेरा जो CA फाउंडेशन का अटेम्प्ट है मैंने अभी दिया था रिसेंटली 2023 में। एंड ना मैं इतना ज़्यादा अच्छा भी स्कोर नहीं करा है कि मेरा 300+ हो, लेकिन इतना एवरेज भी स्कोर नहीं किया है कि मैं अराउंड 200 हो गया हूँ। एक डिसेंट स्कोर मैंने किया है। मैं आपको थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ ताकि आप लोग भी अपना CA फाउंडेशन जर्नी क्लियर कर सके फर्स्ट अटेम्प्ट में। जी हाँ, हम इस वीडियो को 5 टॉपिक्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो हम 5 पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, एक एक करके उस पर आएंगे हम, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं वो 5 पार्ट्स। पहला है स्टडी टाइम, ठीक है। तो आपको अपने स्टडी टाइम मैनेजमेंट को एकदम अच्छे से रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग भी जानते हैं May 2024 के एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले एक अपडेट दे देता हूँ कि आपके एग्जाम रीशेड्यूल होने वाला है। आई नो थोड़ा लेट हो गया, अपने बेसिकली स्टडी प्लान बना सकता है कि कैसे आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में CA फाउंडेशन को निकालने वाले हैं, ठीक है। सेकंड थिंग हम बात करें तो ये जरूरी नहीं आपको 13 आवर्स 14 आवर्स पढ़ना ही है, ठीक है। आपको अगर आप 5 to 6 आवर्स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली डेली पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपका CA फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी भी 3 मंथ्स के अप्रॉक्स है। अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूँ क्योंकि डेट आएगा उसके बाद हम बात कर सकेंगे, ठीक है। मार्च तो ऑलमोस्ट पूरा चला गया, लेकिन हाँ, अभी भी हमारे पास टाइम है, तो हम टाइम निकाल के कर सकते हैं कंप्लीट, एंड द थर्ड थिंग इज टॉपिक वाइज होना चाहिए। लाइक आपको ये नहीं देखना है कि आप दिन में इतना ज़्यादा टाइम तक पढ़ रहे हो, ठीक है। टाइम डजंट मैटर, ठीक है। आप ये नहीं देख सकते या फिर आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ, मैंने एक दिन में 13 घंटे 14 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। उतना पढ़ने से कुछ नहीं होता। 14 घंटे पढ़ाई करो, उसमें से इफेक्टिव स्टडी अराउंड 10 to 11 आवर्स ही होता है, ये हमें भी पता है। लेकिन टाइमिंग के हिसाब से पढ़ोगे तो ना वो एक सही तरीका है पढ़ने का, वो आपका लाइक पॉइंट ऑफ व्यू ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। आपको कैसे रखना चाहिए कि टॉपिक वाइज अपने आप को, लाइक हाँ, आप अगर एक बार पढ़ने बैठे हो तो आपको ये होना चाहिए कि यार जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया वो मैं कंप्लीट करूँ, ठीक है। तो आपको टॉपिक वाइज सिलेबस कवरेज के हिसाब से आपको अपना डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस कवरेज नहीं होगा तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और लास्ट में आके आपको जब टाइम कम बचेगा तब दिक्कत देगा। इसलिए आपको टाइमिंग्स के हिसाब से नहीं, आपको टॉपिक के हिसाब से, लाइक आप एक बार पढ़ने बैठे हो तो आपको ये होना चाहिए कि हाँ, मेरे को आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। उसका आप कैसे भी डिवाइड करो टाइम को, सुबह शाम आफ्टरनून में, आपके ऊपर है वो, बट आपको वो कंप्लीट करना है उस टॉपिक को, ठीक है। तो आपका ऐसे टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आपका माइंडसेट टॉपिक कवर करने में होना चाहिए, ना कि 13 to 14 आवर्स ऑफ टाइम को कंप्लीट करना, ठीक है। तो सेकंड थिंग इज, हम 3 कोर चीज़ों की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आपको सब लोगों ने आपको बताया होगा, आपके टीचर्स ने, आपके मेंटर्स ने, कि कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना तो आगे जाके बहुत दिक्कत आएगी। अभी भी टाइम है, कंसिस्टेंसी नहीं है तो लेके आओ, अभी भी क्लियर हो जाएगा, ट्रस्ट में। अभी जितना टाइम है उतने टाइम में हो जाएगा। मैंने भी निकाला है, आप भी निकाल सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है। बस कंसिस्टेंसी होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको जो आपकी क्लासेज है अटेंड करनी है, डेली सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको डेली आपका जो एम है, जो टारगेट है, जो आप चैप्टर्स है उसको कंप्लीट करना है, बैकलॉग नहीं लगने देना है। हाँ, कुछ फेस्टिवल हो गया, कुछ है सेलिब्रेशन का टाइम है, मजबूरी है कि कंप्लीट नहीं कर सकते, मेडिकल इशू हो गया, जो भी है, तो बैकलॉग रखो, लेकिन वो बैकलॉग ट्राई करो कि उसके अगले दिन ही नेक्स्ट 1 या 2 डेज में उसको कंप्लीट करो, क्योंकि वो फिर बैकलॉग एक बार लगता चला गया ना तो बर्डन बन जाएगा आपके ऊपर, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होना चाहिए। थर्ड थिंग इज रिटन प्रैक्टिस। आई नो जितने भी अभी तक सब्जेक्ट है CA फाउंडेशन के, वो सारे 12th से रिलेटेड है, तो आपको 12th का कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। उसके साथ साथ एक नया सब्जेक्ट आ जाता है CA फाउंडेशन में, जो कि है लॉ। लॉ से डरना नहीं है, मेरे को भी डर लगता था, एंड बाकी टीचर्स भी बताते हैं कि जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो लॉ में ही ज़्यादातर फेल हो जाते हैं, लेकिन आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। लॉ इजी ही रहेगा अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखोगे। आपको रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करना, आपको आपकी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा, ठीक है। तो लॉ में डरना नहीं है, लेकिन हाँ, लॉ क्लियर करने का एक ही सिंपल रूल है कि रिटन प्रैक्टिस करना है। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, ठीक, मतलब आंसर कैसे फ्रेम करना है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करना है, आंसर कैसे फ्रेम करना है, आपको वो आना चाहिए। वो सिर्फ रिटन प्रैक्टिस से ही आएगा। टाइम मैनेजमेंट उसी से होगा। लॉ का पेपर लेंदी हो जाता है क्योंकि उसमें हम पूरा बहुत ज़्यादा लिखने का होता है, लेकिन हाँ, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, लॉज लिखना है, सेक्शन याद है तो ही लिखना है। सेक्शन नहीं लिखने से मार्क्स नहीं कटते हैं,
याद है, एक्यूरेट है तो ही लिखना, अगर आप गलत लिख दोगे तो मार्क्स जरूर कट जाएंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। एंड हाँ, रिटन प्रैक्टिस डेली का एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो इट्स इनफ, आपका रिटन प्रैक्टिस वो हो जाएगा। ओरली से ज़्यादा रिटन पे फोकस होना चाहिए आपका लॉ को लेके। बाकी सब्जेक्ट्स में भी, अकाउंट्स हो गया, इन सब में कर सकते हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, एंड जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में है तो उस पर लाइक इतना रिटन प्रैक्टिस का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन जो आपको लिख के प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, तो आपको वो रखना है कि ओरली नहीं करनी है, चीज़ों को रिटन में करनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज, थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो लाइक आप कैसे रख सकते हो, तो पहली चीज़ है स्टिकी नोट्स। आई नो बहुत सारे लोग जो लड़के हैं वो ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते होंगे स्टिकी नोट्स यूज़ करना, लाइक इतना, या फिर कुछ लोगों का ये होता है कि इतना यूज़ नहीं है उसका, लेकिन स्टिकी नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं भी पहले यूज़ नहीं करता था, लेकिन मैंने लास्ट 3 मंथ्स में यूज़ करना स्टार्ट किया। तो आप क्या कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स लीजिए, आपका जो वॉल है उसके सामने आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हो और आपको वो लिख के रखनी चाहिए ताकि आपका डायरेक्टली उसके ऊपर जाए, तो आपको वो रखना है और स्टिकी नोट्स में लिखना है और उसको अपने स्टडी टेबल की जो सामने वाली वॉल है उस पर स्टिक कर देना है, ठीक है। सो ऐसे स्टिक नहीं, लाइक हाँ सारे जंबल करके नहीं, आपको ये रखना है कि हाँ जो ब्लू एक कलर वाइज डिवाइड कर सकते हो कि एक सब्जेक्ट के लिए एक कलर है और वो एक साइड में वॉल के वो ही रहेगा। जैसे एक साइड में वो कलर, एक साइड में अकाउंट्स का ब्लू कलर में, दूसरी साइड ग्रीन कलर में लॉ का, ताकि मिक्स ना हो जाए सब कुछ, तो बाद में जाके कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपको वो रखना है सेपरेटली और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आपको अपनी वॉल पे लगाना है, ठीक है। और आपके स्टडी टेबल के सामने होनी चाहिए ताकि आप सबसे पहले जाके बैठे तो आपके सामने आए वो और आप उसे एक बार जल्दी से रिवाइज कर सकें। सुबह उठ के आप सब कुछ देख सकते हैं ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाए। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना बहुत मुश्किल हो जाता है कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करना, ठीक है। स्टिकी नोट्स उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज, जब आप पढ़ रहे हो या फिर आपके ट्यूशन में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उस पर आप लिखते ही चल सकते हो बिफोर एग्जाम क्वेश्चन, ताकि आप एग्जाम से एक दिन पहले या फिर जब भी आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, या फिर एग्जाम से पहले जो एक दिन की छुट्टी मिलती है उसमें आप वो क्वेश्चंस देखो, या फिर आप ये लास्ट के जो 10 to 15 डेज है आप सिर्फ वो क्वेश्चन ही सॉल्व करो जो बिफोर एग्जाम है, क्योंकि बिफोर एग्जाम में सारे कॉन्सेप्ट्स आपके चैप्टर के उसी क्वेश्चन के अंदर होंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रिकॉल हो जाएंगे। आप एग्जाम से 10-15 दिन पहले बैठ के ये नहीं कर सकते कि सारे क्वेश्चंस देखना, आपको सिर्फ वो बिफोर एग्जाम क्वेश्चंस पे ही ध्यान रखना है, वो जो इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं आप वो क्वेश्चंस मार्क करते हुए चलिए, ठीक है। सेल्फ नोट्स, रिटन नोट्स आपको मेंटेन करना है, आप दूसरों के नोट्स पे भरोसा करके नहीं चल सकते हैं, या फिर आप प्रिंटेड नोट्स नहीं कर सकते। आपको रिटन में अपने खुद के नोट्स मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आप जब उसे लास्ट में देखेंगे तो आपके माइंड में वो अपने आप रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी दूसरे के नोट से पढ़ेंगे आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, इसलिए आपके खुद के नोट्स आप खुद के तरीके से जब प्रिपेयर करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए वो होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ इज, लाइक नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है कि आपको ये नहीं सोच के चलना है कि आप पहले इजी चैप्टर्स हैं, जो छोटे चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा पोर्शन कंप्लीट हो और हमें कॉन्फिडेंस गेन होता जाए हाँ कि हम पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। आप पोर्शन जरूर कंप्लीट कर रहे होंगे बट अपने आप को आप दिखावे में रख रहे होंगे कि हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं रखना है। पहले आपको डिफिकल्ट चैप्टर, क्योंकि आप पहले इजी कर लोगे, डिफिकल्ट चैप्टर के लिए टाइम कम बचेगा, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, जिसका ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है, तो उसको लास्ट के लिए नहीं रखना है, उसको पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपको पहले डिफिकल्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है, जो चैप्टर्स लेंथी हैं उनसे स्टार्ट करना है, जिनका मार्क्स परसेंटेज ज़्यादा है, आप वो पहले चैप्टर कंप्लीट करिए, फिर बाद में इजी की तरफ जाइए। अगर इजी छूट भी गया तो आपका मेजोरिटी ऑफ द मार्क्स जिससे आने वाला वो कंप्लीट हो रखा होगा, तो आपको ये अप्रोच करनी है, लेंथी और डिफिकल्ट चैप्टर से स्टार्ट करके शॉर्ट चैप्टर्स पे जाना है, ठीक है। जैसे कि अकाउंट्स में कंपनीज अकाउंट हो गया, एनपी हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया, आपको उससे स्टार्ट करना है छोटे चैप्टर्स की जगह, ताकि वो आप में रहे कि छोटे चैप्टर मिस भी हो गए तो हाँ वो है कि आप कर सकते हो, ठीक है। आपको डिफिकल्ट से इजी वाले पे जाना है, ये सही होता है। इजी टू डिफिकल्ट आप सिर्फ अपने आप को दिखावा दे दो कि हाँ मैं पोर्शन कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन उससे नहीं होगा, आपको अपने आप को ट्रुथ दिखाना पड़ेगा और आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर अगली बात करें चैनल्स जो आपकी मदद कर सकते हैं, कोचिंग ले रहे होंगे, ठीक है, फिर कुछ चीज़ें होंगी जो आपको रिवाइज करनी है। फिर जो सेल्फ स्टडी वाले लोग हैं उनके लिए मैं यूट्यूब चैनल बता देता हूँ, मैंने भी कोचिंग ली थी, लेकिन मैंने रिवीजन के लिए, फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स मेमोराइज करने के लिए, वापस से थोड़े अलग ट्रिक्स देखने के लिए मैंने भी यूट्यूब चैनल्स की मदद ली थी। तो मेरा जो फेवरेट यूट्यूब चैनल है वो है CA वाला बाय PW, ठीक है, CA वाला बाय PW बेस्ट चैनल है। आपका लॉ जो सर हैं बहुत अच्छे सर हैं, अकाउंट्स के हो गए, इकोनॉमिक्स के हो गए, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट से भी अच्छे सर है। लाइक मैं नहीं चाहता कि आप अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे अपना टाइम वेस्ट करें ढूंढने में, मैं आपको एक सीधा बता देता हूँ, CA वाला बाय PW, आप उस चैनल को रेफर कर सकते हैं और आपको सारे टॉपिक, सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आराम से हो जाएगा।
ठीक है, आप वो चैनल जरूर देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो लाइक हाँ, ये रहता है कि लास्ट मोमेंट पे आके वो रहता है कि अभी टाइम कम है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लाइक टाइम कम नहीं है, ठीक है, ट्रस्ट मी, टाइम अभी भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। अभी इवनिंग में नया डेट आएगा एग्जाम्स के लिए एंड वो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है। मेरे टाइम पे भी मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिला था, नवंबर की जगह दिसंबर में एग्जाम में 1 मंथ एक्स्ट्रा मिला था एंड आपको वो वेस्ट नहीं करना है। आपको ये कॉन्फिडेंस, आपको ये इसमें नहीं रहना कि हाँ अभी तो डेट पोस्टपोन होने वाला, हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं रखना है। जितना टाइम है उसमें अभी से अगर आप कल से या फिर आज से भी स्टार्ट करेंगे ना तो आपका आराम से क्लियर हो सकता है, देयर इज इनफ टाइम। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है, आपको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, रिजल्ट पे फोकस करोगे तो नहीं होगा, आपको बस आपकी मेहनत पे फोकस करना है। आप अच्छे से मेहनत करो, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन रहो, आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप क्रैक कर लोगे सी फाउंडेशन को। ठीक है, होना ना होना वो हमारे बस में नहीं है, बट जो प्रैक्टिस है वो हमारे बस में है, तो हमें प्रैक्टिस पे कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, सो हाँ, तो ये कुछ 5 टॉपिक्स थे, 5 पार्ट्स थे जो मैंने आपको बताया। आप इन्हें मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपका सीए जर्नी थोड़ा इजी हो जाएगा और आपको वो हेल्प करेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, आपको मेरी वीडियो के बारे में पता चल जाएगा जैसे ही अगली वीडियो आएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट सीए एस्पिरेंट्स।